दोस्तों मैं आपके लिए लेकर आया हूँ कक्षा 12वीं राजनीति विज्ञान का गत वर्ष का बोर्ड पेपर। तो दोस्तों आज हम बोर्ड पेपर का एनालाइज करेंगे कि किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं, किस तरह से हमें उसका उत्तर देना होता है, कितने पूर्णांक का होता है, कितना समय होता है। तो देखिए दोस्तों बिना कुछ देरी किए शुरू करते हैं। तो वीडियो में हमारे अंत तक बने रहिए। समय देखिए 2 घंटे 45 मिनट का होता है। पूर्णांक 80 नंबर का होता है। ये परीक्षार्थी के लिए सामान्य निर्देश दिए होते हैं जो स्वयं आप पढ़ लेना। देखिए ये पेपर खंड वाइज आता है। देखिए खंड अ में बहुविकल्प प्रश्न दिए होते हैं। पहला प्रश्न देखिए, इसमें हमें विकल्प सुनकर प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। तो देखिए दोस्तों पहला प्रश्न जिसमें 10 प्रश्न दिए होते हैं एक ही प्रश्न में। तो देखिए दोस्तों उसका अंक 12 है जो 1 नंबर का होता है। तो देखिए पहला प्रश्न, उत्तर अंटार्कटिक संधि संगठन की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों उसका उत्तर है जो 1949। यह 4 विकल्प दिए होते हैं, उसमें एक सही है जो हमें उस पर टिक करना होता है, उत्तर पुस्तिका में लिखना होता है। देखिए दोस्तों दूसरा है जो निम्न में से सोवियत संघ का उत्तराधिकारी राज्य स्वीकार किया? तो दोस्तों उसका उत्तर है जो रूस। तीसरा प्रश्न देखिए, 7 दलों का गठबंधन किस देश से संबंधित है? तो इसका उत्तर है जो नेपाल। दोस्तों चौथा प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945। पांचवा, आतंकवादियों ने अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर कब हमला किया? तो देखिए दोस्तों इसका उत्तर है जो 11 सितंबर 2001 को। छठा प्रश्न देखिए, 1992 में पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित हुआ? तो दोस्तों ब्राजील में। देखिए दोस्तों आगे, भारत में राज्य पुनर्गठन आयोग की स्थापना कब हुई? उसका राइट आंसर है 1953 में। भारत में पहले चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। नवा प्रश्न है, मिल्क मैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन मशहूर है? तो देखिए दोस्तों वर्गीज कुरियन। देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया? तो उसका राइट आंसर है इंदिरा गांधी। देखिए दोस्तों 11वां प्रश्न है, नामदेव ढसाल ने अपनी कविता में सूरजमुखी आशीषों वाला फकीर किसे कहा? तो देखिए दोस्तों उसका उत्तर है जो ए, डॉक्टर BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर को कहा। देखिए दोस्तों 12वां प्रश्न है, 1984 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने कुल कितनी सीटें जीती थी? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है 415 सीटें। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है जिसमें हमें रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है। तो देखिए दोस्तों उसमें हम रिक्त स्थान की पूर्ति करते हैं। पहला प्रश्न है, 1962 में सोवियत संघ के नेता रिकिस्तान ने क्यूबा में परमाणु मिसाइल तैनात की? तो इसमें दोस्तों उत्तर आएगा निकिता खुश्रेव्स। और दूसरा है, अगस्त 1945 में अमेरिका ने जापान के 2 शहर पर परमाणु बम गिराए? तो दोस्तों ये 2 शहर कौन कौन से? हिरोशिमा और नागासाकी। देखिए दोस्तों तीसरा प्रश्न है, 1960 में विश्व बैंक की मदद से भारत व पाकिस्तान ने रेगिस्तान पर संधि पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों ये कौन सी संधि थी? सिंधु जल संधि। देखिए दोस्तों चौथा प्रश्न है, वर्ल्ड काउंसिल ऑफ इंडिजिनस पीपल्स का गठन रेगिस्तान में हुआ? तो दोस्तों उसका गठन कब हुआ था? 1974 को। देखिए दोस्तों पांचवा प्रश्न है जो भारत का संविधान को अंगीकृत किया गया था? दोस्तों कब अंगीकृत किया गया था? 26 नवंबर 1949 को। इस दिन 26 नवंबर को संविधान दिवस भी मनाया जाता है। देखिए दोस्तों छठा प्रश्न है जो 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार ने रेगिस्तान आयोग की सिफारिश को लागू किया था? दोस्तों ये कौन सा आयोग था? BP मंडल आयोग। देखिए दोस्तों आगे ये प्रश्न है जो तीसरा प्रश्न है जिसमें अति लघुरात्मक प्रश्न दिए होते हैं जो कि 1-1 नंबर के होते हैं। देखिए दोस्तों इसमें द्वितीय महायुद्ध के समय मित्र राष्ट्रों में कौन से देश शामिल थे? तो दोस्तों मित्र राष्ट्रीय देशों के नाम बताने। तो देखिए दोस्तों अमेरिका, सोवियत संघ, ब्रिटेन और फ्रांस। देखिए दोस्तों दूसरा प्रश्न है, भारत व बांग्लादेश ने गंगा नदी के पानी में हिस्सेदारी के लिए किस संधि पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों कौन सी संधि थी? फरक्का संधि। देखिए दोस्तों तीसरा है जो संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्यों के नाम लिखिए? तो उसमें संयुक्त राष्ट्र संघ के
सुरक्षा परिषद के सदस्यों के नाम लिखने हैं। तो दोस्तों ये कौन कौन से हैं? अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस और चीन। देखिए दोस्तों, सुरक्षा की सुरक्षा की अपारंपरिक धारणा के दो पक्ष बताइए। तो उसका उत्तर सही है जो मानवता की सुरक्षा और विश्व की सुरक्षा। देखिए दोस्तों आगे, देखिए दोस्तों 5वां, जैविक हथियार संधि सर्वप्रथम कब हुई? तो दोस्तों उसका राइट आंसर है जो 1972। 6वां प्रश्न है, मानवता की साझी विरासत में क्या शामिल था? तो दोस्तों इसका उत्तर है वायुमंडल, अंटार्कटिका, बाहरी अंतरिक्ष और समुद्र सतह। दोस्तों 7वां प्रश्न है, भारत में प्रथम 3 आम चुनावों में किस दल का प्रभुत्व रहा? तो दोस्तों इसका राइट आंसर है जो कांग्रेस दल का प्रभुत्व रहा। देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया का विभाजन किस आधार पर हुआ? तो दोस्तों उसका उत्तर है जो चीन और सोवियत संघ के बीच विचारात्मक अंतर आने पर। देखिए दोस्तों 9वां प्रश्न, बॉम्बे प्लान से आप क्या समझते हैं? तो दोस्तों बॉम्बे प्लान के बारे में बताना है इसमें। तो देखिए दोस्तों 1944 में बॉम्बे में भारतीय उद्योगपतियों ने नियोजित अर्थव्यवस्था चलाने का एक संयुक्त प्रस्ताव तैयार किया था, जिसे बॉम्बे प्लान कहा जाता है। प्लान। देखिए दोस्तों 10वां प्रश्न है, 1989 में राष्ट्रीय मोर्चा सरकार को किन 2 परस्पर विरुद्ध राजनीतिक समूह ने समर्थन दिया था? दोस्तों उसका उत्तर है, पहला हो जाएगा भाजपा और दूसरा हो जाएगा वाम मोर्चा। देखिए दोस्तों 11वां प्रश्न देखिए, बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों उसका उत्तर है जो कांशीराम। देखिए दोस्तों यह 12वां प्रश्न, बाम साहेब का प्रमुख उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों उसका प्रमुख उद्देश्य है दलित पैंतर की अवनति से उत्पन्न रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। दोस्तों देखिए आगे, देखिए अब हम पढ़ेंगे खंड ब के बारे में। तो देखिए दोस्तों उसमें लघुरात्मक प्रश्न दिए हुए होते हैं। दोस्तों ये लघुरात्मक प्रश्न है जो 2-2 नंबर के होते हैं और उनकी उत्तर सीमा लगभग 50 शब्द की होती है। तो देखिए दोस्तों ये आपको अपने पुस्तक में या संजीव में से ढूंढ के आपको लिखने हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देख लीजिए, मैं पढ़ के सुना लेता हूँ। शीत युद्ध के दौरान छोटे देश महाशक्तियों के लिए क्यों उपयोगी थे? कोई 2 कारण बताइए। देखिए दोस्तों 5वां प्रश्न है, आपके मतानुसार गुट निरपेक्ष की नीति ने भारत का हित साधन किया? कोई 2 तर्क दीजिए। इसमें 2 तर्क देने हैं दोस्तों। देखिए 6वां प्रश्न, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, शॉक थेरेपी का संक्षिप्त में अर्थ स्पष्ट कीजिए। 7वां प्रश्न है, सोवियत संघ के विघटन के कोई 2 प्रभाव स्पष्ट कीजिए। देखिए दोस्तों 8वां प्रश्न है, श्रीलंका में लिट्टे की प्रमुख मांग क्या थी? 9वां प्रश्न है, भारत व पाकिस्तान के बीच तनाव के कोई 2 कारण बताइए। तो 2 कारण बताने हैं। और 10वां प्रश्न है, क्योटो प्रोटोकॉल पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। 11वां प्रश्न है, भारत के स्वतंत्र होते ही उसके समक्ष अनेक चुनौतियाँ थी, किन्हीं 2 को संक्षिप्त में बताइए। देखिए दोस्तों 12वां प्रश्न है, कांग्रेस की सामाजिक व विचारधारात्मक गठबंधन के रूप में संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इसमें विवेचना करनी है। 13वां प्रश्न है, ऑपरेशन फ्लड को संक्षिप्त में समझाइए। 14वां प्रश्न है, प्रिंसिप्स पर्स से क्या अभिप्राय है? संक्षिप्त में बताइए। चिपको आंदोलन का कारण व परिणाम बताइए। 16वां प्रश्न है, लोकसभा चुनाव 2004 के पश्चात अनेक महत्वपूर्ण मसलों पर अधिकतर दलों के बीच व्यापक सहमति बनी, इनमें से कोई 2 की संक्षिप्त विवेचना कीजिए। इसमें 2 की विवेचना करनी है दोस्तों। आगे देखिए, अब दोस्तों हम पढ़ेंगे दीर्घ लघुरात्मक, इसे दीर्घ उत्तरीय भी प्रश्न भी कहते हैं, जो जिसकी उत्तर सीमा होती है 100 शब्दों की। यह 3-3 नंबर के होते हैं, ये अथवा में दिए भी होते हैं। तो देखिए दोस्तों मैं आपको पढ़ के सुनाता हूँ। 17वां प्रश्न है, आपके मतानुसार सोवियत संघ का विघटन क्यों हुआ? कोई 3 कारण बताइए। भारत का रूस के साथ घनिष्ठ संबंध रहा, आपके अनुसार भारत इससे क्या लाभ हुआ भारत को? तो देखिए दोस्तों 18वां प्रश्न है, वैश्विक राजनीति में पर्यावरण की चिंता के कोई 3 कारण स्पष्ट कीजिए। अथवा में पृथ्वी सम्मेलन में पर्यावरण को लेकर साझी परंतु अलग अलग जिम्मेदारियां को स्वीकार किया गया, इस कथन की विवेचना कीजिए।
19वां प्रश्न है प्रथम पंचवर्षीय योजना पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। और अथवा में इसके क्या दिया हुआ है, भारत में निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र में मध्यम मार्ग अपनाया गया, इस कथन पर अपने विचार व्यक्त कीजिए। देखिए दोस्तों 20वां प्रश्न है जो क्या है, कांग्रेस ने 1967 का आम चुनाव किस परिस्थितियों में लड़ा व इसका क्या जनादेश मिला, विवेचना कीजिए। और अथवा में क्या दिया हुआ है, आम चुनाव 1971 कांग्रेस की पूर्ण स्थापना का चुनाव साबित हुआ, इस कथन की व्याख्या कीजिए। ठीक है दोस्तों, अब पढ़ते हैं खंड द के बारे में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है खंड द, जिसमें 3 प्रश्न होते हैं 21, 22 और 23, जिसकी शब्द सीमा होती है 250 शब्दों में लिखना होता है। तो देखिए दोस्तों ये 4 नंबर के होते हैं। तो देखिए दोस्तों, विश्व को अंतर्राष्ट्रीय संगठन की क्यों आवश्यकता है, विस्तार से विवेचना कीजिए। अथवा में क्या दिया हुआ है, भारत को सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य बनाने के पक्ष में विस्तार से तर्क दीजिए। 22वां है भारत विभाजन के परिणामों पर लेख लिखना है, भारत पाकिस्तान के विभाजन जब हुआ उनके परिणामों पर लेख लिखना है। देखिए दोस्तों अथवा में है रजवाड़ों के विलय पर सरकार के नज़रिए पर लेख लिखिए। और 23वां प्रश्न है ताड़ी विद्रोह विरोधी आंदोलन के उदय व सफलता की विवेचना कीजिए। अथवा में क्या दिया हुआ है, नर्मदा बचाओ आंदोलन की विवेचना कीजिए। तो दोस्तों ये थे बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपको अपनी संजी में ढूंढ के पढ़ने हैं और अपनी नोटबुक में भी नोट करने हैं। देखिए दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा कि राजनीति में सबसे महत्वपूर्ण पार्ट कौन कौन से है। तो देखिए दोस्तों जिस पर आपको ज़्यादा जोर देना है, ज़्यादा पढ़ना है ताकि। तो देखिए दोस्तों पहला पार्ट है शीत युद्ध का दौर, दूसरा पार्ट है दो ध्रुवीयता का अंत, और तीसरा पार्ट है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व। चौथा प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय संगठन, और 8वां ये पार्ट है पर्यावरण और प्राकृतिक संसाधन, और 9वां पार्ट है जो वैश्वीकरण। इन पर बहुत ध्यान देना है, ये भाग 1 का है। देखिए दोस्तों भाग 2 का हम देख लेते हैं, स्वतंत्र भारत में राजनीति। तो उसके पार्ट कौन कौन से मुख्य है। तो देखिए एक तो दोस्तों ये कांग्रेस वाला, यह महत्वपूर्ण है, कांग्रेस प्रणालियों चुनौतियाँ और पुनः स्थापना। देखिए दोस्तों दूसरा है जो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, और 7वां पार्ट है जन आंदोलनों का उदय। ये दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और ये दोस्तों ये 14वां पार्ट है भारत के विदेश संबंध, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन पे आपको ज़्यादा जोर देना है। तो दोस्तों आशा करता हूँ कि वीडियो पसंद आया होगा और आप अंत तक बने रहे। तो वीडियो को लाइक करो एंड चैनल को सब्सक्राइब करो, और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करो। तो दोस्तों मिलते हैं कुछ नए टॉपिक, मज़ेदार टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।